मानसिंह भी बहुत चल रहा है। बीमार है गो, बीमार है गो। चल भी लोग जब तक आने जाओ घर को होल्ड मैं शाम को आऊंगा खाना खा लिया ऐसे बोल लो। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन एक बार जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जन्म में मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है, स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। मानवता का कर दिया ना, पीकर दारू खाकर मांस, जब तक रहे आखिरी सांस नहीं खाएंगे अंडा मांस। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, सब रोगों की एक दवाई। शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी तो बचा रहे, शाकाहारी बना रहे हैं, बाबा जी तो बचा रहे, शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। मांसाहार नरक का द्वार, शाकाहार स्वर्ग का द्वार, मांसाहार नरक का द्वार। शाकाहार स्वर्ग का द्वार। घर में दुखिया नारी है, शराब बड़ी बीमारी है, शराब बुरी बीमारी है, घर में दुखिया नारी है, शराब बुरी है, घर में दुखिया नारी है। शराब, सबसे खराब, शराब, सबसे खराब। अंडा मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, अंडा मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। प्रेम करो रहमान मिलेगा, दया करो दयावान मिलेगा, प्रेम करो रहमान मिलेगा। दया करो दयावान मिलेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जन्मदिन मनाते हैं, लाइव चल रहा है ना वीडियो, घर परिवार में पुण्यतिथि मनाते हैं। पुरुषों के यहाँ असली जन्मदिन होता है जब कोई जीव महापुरुष की खोज करके भगवान से मिलने का रास्ता, वो नाम की दौलत, वो खजाना जब महापुरुषों से पा लेता है, उस दिन उसका असली जन्मदिन होता है। यानी जब जीव को नामदान मिल जाता है, चाहे आपकी उम्र 60 साल हो, समझो हमारा जन्मदिन अभी तक नहीं हुआ। जिस दिन हम संत महापुरुषों के सानिध्य में पहुंच गए, उन्होंने दया करके और नाम की दौलत बख्शीश कर दी, वो उस परम पिता परमात्मा से मिलने का जो भेद, जो रास्ता बताया, उस दिन समझ लो कि हमारी आत्मा का जन्मदिन, ये असली जन्मदिन होता है।
ये हम तुम तो घर परिवार में नकली जन्मदिन मनाते हैं, और पुण्यतिथि असली कब होती है? जब नामदान लेने के बाद गुरु महाराज की दया लेकर, मालिक की असीम दया लेकर, इनके आदेश का पालन करके जब हम ध्यान भजन स्मरण समय से करते हैं, इनके आदेश के अनुसार सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इनकी दया मेहर से जब हमारी आत्मा यानी तीसरी आंख उनकी खुल जाती है, तीसरा कान और तीसरी नाक खुल जाती है, जब अपने निज धाम पहुंच जाती है, तब उसकी असली पुण्यतिथि बनती है। ऐसे नहीं कि हम पुण्यतिथि मनाते हैं। असली पुण्यतिथि तो तभी होती है जब यानी अपनी आत्मा को जगा लिया और निज धाम पहुंचा दिया, यानी अपने घर सत्यलोक पहुंच गए, सचखंड पहुंच गए, तब समझ लो कि असली पुण्यतिथि है। वो पुण्यतिथि मनाने योग्य है, लेकिन हम तो रात दिन यानी संसारिक रूप से न जाने क्या क्या करते हैं। देखो धर्म प्रेमियों, जो आपके सामने हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जो तस्वीर लगी हुई है, इनकी बिना दया के, बिना इनकी ताकत के लग रही है, कोई जीव में इतनी शक्ति नहीं कि इस संसार से, इस भवसागर से अपनी आत्मा को पार कर सके। आत्मा को पार करना तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बिना इनकी दया के कोई भी जीव अपने मन को नहीं रोक सकता, यानी मन की चाल को नहीं खत्म कर सकता इनकी दया के बिना। यही ऐसे माते जब ये दया करते हैं, मन को यही रोक सकते हैं। महापुरुषों ने तो देखो धर्म प्रेमियों ऐसा कहा कि यानी मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी यानी जीव जंतु हैं, उनके अंदर एक एक विषय होता है, और एक विषय के पीछे वो अपनी जिंदगी को यानी खो बैठते हैं। और मनुष्य के अंदर तो पांचों पूरे विषय मौजूद हैं। जब 5 विषय यानी मनुष्य शरीर में पूरे हैं, तब एक विषय से जीव जंतु अपने शरीर को खत्म कर देते हैं। तो ये इंसान बिना महापुरुषों की दया के और 5 विषयों से बचने वाला नहीं। वो 5 विषय कौन से हैं? देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। देखो ये 5 विषय हर इंसान के साथ लगे हुए, और जीव जंतुओं को देखो, शब्द का विषय हिरण के अंदर होता है। जब यानी वो आकर के शिकारी और बीड़ा बजाता है, तो बीड़े की तान को, शब्द को सुन करके वो इतना मुग्ध हो जाता है, उसे होश ही नहीं रहता है, और बीड़े की तान में मुग्ध होने के बाद शिकारी उसको आराम से उसकी शिकार कर लेता है। तो एक शब्द के पीछे मारा गया, यानी उसके अंदर विषय था शब्द का, एक शब्द के विषय से, और हिरण ने यानी अपनी शरीर को धो बैठा, जान से चला गया। मनुष्य के अंदर तो पूरे 5 शब्द हैं। फिर दूसरा शब्द है प्रेमियों, शब्द स्पर्श, यानी स्पर्श का विषय हाथी के अंदर होता है। प्रेमियों देखो, जब हाथी पकड़ने वाले आते हैं तो एक गड्ढा खोद करके और कमजोर लकड़ियों से पार देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, उधर कागज की नकली हथनी बनाकर तैयार कर देते हैं। जंगल में जब हाथी आता है तो हथनी को देख करके स्पर्श करना चाहता है, वो उसमें यानी भूल जाता है स्पर्श के रूप में। फिर वो जैसे आगे बढ़ता है तो वो ना हथनी को स्पर्श कर पाया और गड्ढे में गिर गया। हाथी पकड़ने वाले उसे आराम से यानी पकड़कर ले जाए। तो स्पर्श के में हाथी खत्म हो गया। मात्र एक विषय होता है हाथी के अंदर स्पर्श, और मनुष्य के अंदर तो 5 विषय है। अब तीसरा विषय है शब्द, स्पर्श, रूप। रूप का विषय पतंगर होता है। जब दीपक जलता है तो पतंगा रूप के ऊपर यानी मस्त हो जाता है और अपनी जान को दीपक के ऊपर उस ज्योति में प्रवान कर देता है, एक यानी रूप के ऊपर। अब चौथा विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस का विषय मछली के अंदर होता है। जब वो कांटा होता है मछली पकड़ने का, उसके अंदर मांस का टुकड़ा या कोई रोटी
रोटी का टुकड़ा फंसा करके और मछली पकड़ने वाले पानी में डाल देते हैं। तो रस के विषय मछली उस मांस के टुकड़े या रोटी को टुकड़े को मुंह में दबा लेती है और वो कांटा फंस जाता है और वो यानी दुनिया से चली जाती है, शिकारी उसको पकड़ लेता है। यानी रस के विषय में मछली मारी गई। पांचवा विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गंध का विषय भमरे के अंदर होता है। जब भमरा यानी दिन में जब सूरज निकलता है तब वो फूल खिलता है यानी कमल का, तो उसकी गंध लेने के लिए भमरा उस फूल पर बैठ जाता है। जब शाम का समय होता है, जब सूर्यास्त होता है, तो भमरा यानी उसके अंदर बैठा हुआ है और वो फूल यानी अपनी पंखुड़ी समेट लेता है और भमरा उसके अंदर बंद हो जाता है। सुबह मस्ताना हाथी आता है पानी पीने के लिए तालाब के अंदर, वो अपनी सूंड से तमाम यानी उस फूलों को रोंदता हुआ चला आता है और रोंद करके पैरों से कुचल देता है और भौरा उस यानी गंध के विषय में मारा जाता। तो महात्मा कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच शरीर के अंदर पूरे हैं। जब जीव जंतु एक एक विषय के उसमें मारे गए तो इंसान कैसे बच सकता है? जब तक महापुरुषों की शरण नहीं लेंगे, इनकी दया नहीं लेंगे प्रेमियों, तो कोई जीव इस दुनिया में ऐसा नहीं कि महापुरुषों की बिना दया के और इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाए। ये काल माया का देश है या चौपा चौपा पर काल माया का पहरा है। हर समय हर इंसान के अंदर पांच शत्रु उसने पहले से लगा करके तैयार कर दिए, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। यानी कोई ना कोई इनमें से एक शत्रु आगे सामने, जैसे ही हम भक्ति के रास्ते पर धर्म के रास्ते पर चलते हैं, भजन ध्यान सुमरन के रास्ते पर जब हम जाते हैं, तो कोई ना कोई एक शत्रु हमारे सामने आकर के हमारे आड़े आकर के हमारे रास्ते को बदल देता है और हम यानी हमारे रास्ते से दिख जाते हैं। तो बिना इनकी दया के जब हम इनके आदेश का पालन करेंगे, ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि मन की डोरी माया के हाथ में और बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में और चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में और अहंकार की डोरी शंकर के हाथ में। और महात्मा वैसे कह रहे हैं कि मन चित्त बुद्धि को जब तक तुम जीवात्मा के आंख कान के साथ लगा करके जीवात्मा के आंख कान से देखोगे और सुनोगे नहीं, तब तक तुम्हारी यानी वो आसमानी आवाज, वो यानी अनंतवाणी आकाशवाणी तुम सुन नहीं सकते हो, तो ना तुम्हारी तीसरी आंख और तीसरा कान खुल सकता है। तो धर्म प्रेमियों देखो, जब भी कोई प्रेमी भाई बहन साधन पर बैठता है तो उस समय उस काल और माया ने कह रखा है कि ये जीव मेरे संसार से यहाँ से निकल के नहीं जाए, उसके ऊपर चढ़ा पैरा लगा दिया और यानी मन बुद्धि जिनकी डोरी बुद्धि की यानी विष्णु के हाथ में और चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, अहंकार की डोरी शंकर के हाथ में। जब हम साधन भजन पर जाकर बैठते हैं, प्रत्येक भाई बहन के साथ होता है, जब हम बैठते हैं तो उस समय यानी देखते हैं विष्णु भगवान के यानी ये अपने गुरु यानी सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, भजन ध्यान सुमरन के लिए आसन बना करके बैठा है, तो वो धीरे से और बुद्धि की डोरी में यानी झटका मार देते हैं और वह बुद्धि विकल हो जाती है। फिर हम तुम क्या सोचते हैं कि चलो बुद्धि काम नहीं कर रही है, फिर क्या किया जाए। उधर जब बुद्धि काम नहीं करती है फिर क्या होता है कि जब बुद्धि काम नहीं करती है, उधर माया मन की डोरी में थोड़ी टाइट कर देती है, तो अब मन नहीं लगता है, मन दौड़ने लगता है। फिर हम सोचते हैं क्या करें, या ध्यान भजन सुमरन में हमारा चित्त नहीं लग रहा है, वह ब्रह्मा जी चित्त की डोरी को टाइट कर देते हैं, फिर शरीर में एकदम यानी वो अहंकार आ जाता है। शंकर भगवान अहंकार की डोरी को खींच देते हैं। अरे कुछ नहीं, बाबा जी ने भजन ध्यान स्मरण वैसे बताया है, 20 साल हो गई, 10 साल हो गई और 40 साल हो गई, ना कोई दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, शरीर में एकदम अहंकार आया और भजन स्मरण ध्यान करने से खड़े। यानी कोई भी जीव यहाँ से बिना महापुरुषों की दया के निकल नहीं सकता। ये काल माया का देश है, या यानी कर्म प्रधान है, या यानी पग पग पर
मायाकार काल का पैरा है। जब तक इनकी दया नहीं लेंगे, बिना सतगुरु के दया के कभी भी, तभी तो महापुरुषों ने कहा रात दिन हम तो प्रार्थना बोलते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे और बिना इनके नहीं। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम ने जपना, और लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें। यानी सारी चीजें बताई कि इन तक इनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, इनके नाम में नहीं लगेंगे, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। फिर महापुरुषों ने कहा कि गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना, और बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठना, हार जब जाए मन तुमसे चढ़ा दो सुरत को। और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा, यानी सच्चा सूरवीर वही है जिसने मन को मार। और मन यानी ये तो बहुत बड़ी ताकत है, इसमें वैसे ये जड़ है। संत महात्मा कहते हैं मन में अपनी कोई ताकत नहीं, ये जड़ है। जीवात्मा चेतन है, लेकिन ये रास्ते का भूत है। ये ऊपर से सत्यलोक से नहीं आया मन आत्मा के साथ लग करके, ये तो रास्ते में त्रिकुटी धाम से, और ये भूत रास्ते का भूत है, ये मन लगाया गया। और उसने जीवात्मा के पर इतना काबू कर लिया प्रेमियों कि जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में यानी बेहोश पड़ी हुई है, उसे कोई होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और मन जीवात्मा के ऊपर और शरीर के ऊपर राज कर रहा है, जैसे आम पब्लिक कह दे कि सुनो सबकी और करो मन की, यानी सब इंसान मन की कर रहे हैं। यानी जीवात्मा का इस समय काबू नहीं है, ये मन जड़ है, सारी ताकत आत्मा की ले रखी है। जैसे कोई पेड़ के ऊपर अमरवेल छा जाए, उसमें कोई जड़ नहीं होती है, उसमें कोई अपनी ताकत नहीं होती है, और जिस पेड़ के ऊपर अमरवेल छा जाती है उस पेड़ को सुखा देती है और स्वयं हरी बनी गई। ऐसे ही मन में कोई ताकत नहीं, ये जड़ है, आत्मा चेतन है, लेकिन सारी आत्मा की ताकत खींच करके मन ने और राज कर रहा है। मन शरीर के अंदर राज कर रहा है और आत्मा बेहोश पड़ी हुई है। जो भी यानी कर्म कराता है वो मन करवाता है। आत्मा शराब नहीं पीती, आत्मा झूठ नहीं बोलती, आत्मा मांस नहीं खाती, आत्मा किसी को धोखा नहीं देती, आत्मा किसी से रिश्वत नहीं लेती, आत्मा कोई कत्ल नहीं करती, यानी आत्मा झूठ नहीं बोलती, आत्मा कोई गलत काम नहीं करती है। करवाता कौन है? मन, और करता कौन है? शरीर, और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है? जीवात्मा। तभी तो महापुरुषों ने धर्म शास्त्रों में लिख दिया, रामायण में लिखा हुआ है कि कोई करे अपराध और कोई कर्म फल भोग, और अति विचित्र भगवंत गत को जाने जग। यानी कोई तो अपराध कर रहा है और कोई उसके कर्म का फल भोग रहा है। यानी करवा रहा है मन, कर रहा है शरीर, और उसका भोग किसको भोगना पड़ रहा है? आत्मा। आत्मा भोग रही है धर्म पे। और हमारे भाई बहन अलग अर्थ लगा जाए आपको, महापुरुष के यहाँ तो ये अर्थ है, लेकिन बहुत से लगा जाए, अरे के बाप छोरा पे यानी कर्ज करगो, ये करगो, वो करगो, बाप ने करो और बाके भोगे छोरा भोगो। लेकिन ये चीज नहीं है, ये तो हम हमारी बुद्धि का अर्थ लगाते हैं। लेकिन महापुरुषों का जो अर्थ है कि यानी गलत काम करवाता है मन, करता है शरीर, और उसका भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा। आत्मा भोग भोगती है कर्मों के अनुसार। फिर उसको मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद यानी जानवर, कीट पतंगे और पशु पक्षी में उसकी जीवात्मा डाल दी जाती है, कर्मों का भोग भोगती रहती है। यानी और जितनी भी योनि है कहा वो सभी कर्म योनि है, वो भोग योनि है। कर्म योनि तो केवल एक मनुष्य शरीर है, कर्म इसी में बनते हैं। यानी ये कर्म करने के लिए मालिक ने आजाद छोड़ दिया। तुम यानी हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, पैर से बुरी जगह चल कर जाओ, अच्छी जगह चल के जाओ, वाणी से अच्छा बोलो, बुरा बोलो, आंख से अच्छा देखो, बुरा देखो, नाक से अच्छा सूंघो, बुरा सूंघो, कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो। यानी कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि कर्म करे जा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। यह गीता का ये सीधा मालिक ने कह दिया। वही बात राम ने कहा कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल। भगवान राम ने कहा कि मैं कालों का काल हूँ, और जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उस कर्म का फल देता हूँ। यानी कोई धर्म प्रेमी के ये शंका हो
कि भगवान माफ करते हैं। भगवान कदापि माफ नहीं करता है प्रेमियों। माफ करने वाले तो संत फकीर होते हैं, यही माफी देते हैं। भगवान तो न्यायकारी है, वो जज है, न्यायाधीश है। जैसा तुम कर्म करेंगे वैसा फल उसको देगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल देगा, बुरा करेंगे तो बुरा देगा। तुम्हारे लिए तो जैसे एक किसान भाई खेत जोत बेच के तैयार करता है, अगर तुम उसमें सरसों बोएंगे तो सरसों होगी, गेहूं डालेंगे तो गेहूं होगी, मक्का बोएंगे तो मक्का होगा, बाजरा बोएंगे तो बाजरा होगा। और तुम बबूर को पेड़ लगाएंगे तो कांटे होंगे, और आम को पेड़ बोएंगे तो आम लगेंगे। ऐसे परमपिता परमात्मा ने आत्मा को जगाने के लिए ये साफ सुथरा ये मनुष्य शरीर, भगवान का असली मंदिर और यानी खुदा का असली मस्जिद और ये गिरजाघर और यानी ये गुरुद्वारा उस मालिक ने दिया कि अब की बात दे रहा हूँ कि तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य मंदिर में जगा करके किसी भेदी पुरुष के पास जा करके रास्ता ले लेना, और घर में बैठ करके जो महात्मा युक्ति बताए उस युक्ति से तुम नाम योग साधना कर लेना। जीते जी अपनी आत्मा को जगा करके निर्धाम या घर पहुंचा देना। इसलिए मैं तुमको ये मनुष्य शरीर दे रहा हूं। दिया कि आहार निद्रा वैचमेतुनम यानी पेट भरना और बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना और मकान बनाना, धन संग्रह करना, इसलिए नहीं दिया ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है। आहार निद्रा वैचमेतुनम यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना और उनके लिए मकान बनाना, ये काम तो जंगल के यानी जान